माँ दुर्गा के 9 रूपों की आराधना का पावन पर्व शुरू होने वाला है दोस्तों। इस 9 दिनों में व्रत रखने वालों के लिए भी बहुत कुछ नियम होते हैं और नियम का पालन करना बहुत ज़रूरी होता है। साथ ही इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों को उनका पसंदीदा भोग भी चढ़ाया जाता है ताकि माँ का आशीर्वाद पाया जा सके। तो चलिए जानते हैं कि नवरात्रि के 9 दिनों में पहले से 9वें दिन आप माँ को क्या भोग लगाएं। तो स्टार्ट करते हैं पहले दिन से। पहला दिन माँ शैलपुत्री। माँ शैलपुत्री को सफ़ेद चीज़ों का भोग लगाया जाता है और अगर यह गाय के घी से बनी हो तो व्यक्ति को रोगों से मुक्ति मिलती है और हर तरह की बीमारी दूर होती है। दूसरा दिन है माँ ब्रह्मचारिणी। माँ ब्रह्मचारिणी को मिश्री, चीनी और पंचामृत का भोग लगाया जाता है। इन्हीं चीज़ों का दान करने से लंबी आयु का सौभाग्य भी पाया जा सकता है। तीसरा दिन है माँ चंद्रघंटा। माँ चंद्रघंटा को दूध और उससे बनी हुई चीज़ों का भोग लगाया जाता है और इसी का दान भी किया जाता है। ऐसा करने से माँ खुश होती है और सभी दुखों का नाश करती है। चौथा दिन है माँ कुष्मांडा। माँ कुष्मांडा को मालपुए का भोग लगाया जाता है। इसके बाद प्रसाद को किसी ब्राह्मण को दान कर देना चाहिए और खुद भी खाना चाहिए। इससे बुद्धि का विकास होने के साथ साथ निर्णय लेने की क्षमता भी अच्छी हो जाती है। पांचवा दिन है माँ स्कंद माता। पंचमी तिथि के दिन पूजा करके माँ स्कंद माता की पूजा करके भगवती दुर्गा को केले का भोग लगाना चाहिए और यह प्रसाद ब्राह्मण को दे देना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य की बुद्धि का विकास होता है। छठा दिन है माँ कात्यायनी। षष्ठी तिथि के दिन देवी के पूजन में मधु का महत्व बताया गया है। मधु मीन्स शहद। इस दिन प्रसाद में शहद का प्रयोग करना चाहिए। इसके प्रभाव से साधक सुंदर रूप को प्राप्त करता है। सातवां दिन है माँ कालरात्रि। सप्तमी तिथि के दिन माँ कालरात्रि की पूजा में गुड़ का नैवेद्य अर्पित करके ब्राह्मण को दान दे देना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति शोक मुक्त होता है। आठवां दिन है माँ महागौरी। अष्टमी के दिन माँ को नारियल का भोग लगाएं। नारियल को सिर से घुमाकर बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। मान्यता है कि ऐसा करने से आपकी मनोकामना पूरी होती है। नौवां दिन मीन्स नौमी तिथि। नौमी तिथि पर माँ सिद्धिदात्री का पूजा होता है। माँ को विभिन्न प्रकार के अनाजों का भोग लगाया जाता है जैसे हलवा, चना, पूरी, खीर, पुए और फिर उसे गरीबों को दान कर दिया जाता है। इससे जीवन में हर सुख शांति मिलती है। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि आप ये 9 दिनों का 9 भोग माता को आप लगाएंगे।